सोचिए, आपने पूरे जोश में देश सेवा का सपना लेकर अग्निवीर योजना ज्वाइन की, लेकिन कुछ ही समय बाद मन बदला और आप उसे बीच में छोड़ना चाहते हैं। तो क्या होगा? क्या सरकार आपको यूं ही जाने देगी या फिर भरना पड़ेगा कोई जुर्माना? क्या अग्निवीर बनने के बाद बीच में छोड़ना मतलब है आपका करियर भी खत्म? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको न सिर्फ खबरें देते हैं बल्कि हर खबर के पीछे का सच, नियम और नतीजे भी बताते हैं, बिल्कुल आसान और भरोसेमंद अंदाज में। आज का विषय बेहद जरूरी है। अगर कोई अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान या सेवा अवधि में योजना छोड़ दे तो उसे क्या भुगतना पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, खासकर उन युवाओं के लिए जो इस योजना में शामिल होने का सपना देख रहे हैं या जिन्होंने आवेदन कर दिया है। अग्निवीर योजना भारतीय युवाओं को 4 साल की सैन्य सेवा का अवसर देती है, जिसमें जोश भी है, जुनून भी और देशभक्ति का गर्व भी। लेकिन ये कोई आम नौकरी नहीं, ये एक अनुशासन और जिम्मेदारी से जुड़ा सफर है। अब सवाल उठता है, अगर कोई इस सफर को बीच में ही छोड़ दे तो? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। अनुबंध का उल्लंघन। अग्निवीर बनने से पहले हर उम्मीदवार एक कानूनी अनुबंध साइन करता है, जिसमें यह साफ साफ लिखा होता है कि वे 4 साल की सेवा पूरी करेंगे। अगर आपने इसे बिना किसी वैध कारण के बीच में छोड़ा तो यह सीधा अनुबंध उल्लंघन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आपको जो भी ट्रेनिंग मिलती है, वो खाना, रहना, वर्दी, हथियार चलाने की प्रैक्टिस, फिजिकल ट्रेनिंग, इन सब पर सरकार का लाखों का खर्च होता है। अगर आप बीच में हटते हैं तो सरकार आपके खिलाफ वित्तीय वसूली की कार्रवाई कर सकती है, यानी आपको ट्रेनिंग की पूरी लागत चुकानी पड़ सकती है। न कोई प्रमाण पत्र, न कोई अनुभव। बीच में योजना छोड़ने वाले को कोई सेवा प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र या रैंकिंग की पुष्टि नहीं दी जाती, यानी आपका वो वक्त, वो मेहनत सब व्यर्थ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, बिना सर्टिफिकेट के आप भविष्य की नौकरी या शिक्षा में इसका लाभ नहीं उठा सकते। सरकारी नौकरी के दरवाजे हो सकते हैं बंद। अगर आपने अग्निवीर योजना को बीच में त्यागा तो कई मामलों में आपको भविष्य में सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आपकी फाइल में यह बात दर्ज रहती है कि आपने एक राष्ट्रीय सेवा को बीच में छोड़ा है, और यह बात कई सरकारी विभागों में नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर भर्ती के समय आपने कोई झूठे दस्तावेज दिए या मेडिकल से जुड़ी जानकारी छिपाई और बाद में वो सामने आई, तो आप पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। एफआईआर दर्ज हो सकती है और कोर्ट में केस तक जा सकता है। आपका परिवार, समाज और जान पहचान के लोग आपके फैसले को कैसे देखेंगे? देश सेवा का सपना देखकर जो कदम आपने बढ़ाया, उसे अधूरा छोड़ देना सिर्फ करियर पर असर नहीं डालता, ये आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पर भी चोट करता है। कल्पना कीजिए, रवि नाम का युवक जोश में अग्निवीर बना। 2 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद उसे लगा कि ये जीवन उसके लिए नहीं है। उसने योजना छोड़ दी। अब न उसके पास कोई प्रमाण पत्र है, न सरकारी नौकरी की संभावना, और न ही समाज में वो सम्मान जो एक सैनिक को मिलता है। क्या वो एक सही निर्णय था? तो साथियों, अग्निवीर योजना में शामिल होना गर्व की बात है, लेकिन इसे हल्के में लेना भारी गलती हो सकती है। बीच में छोड़ना न सिर्फ सरकारी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि खुद के भविष्य पर सवाल खड़े करने जैसा है। अगली वीडियो में हम जानेंगे 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को क्या-क्या करियर विकल्प मिलते हैं, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में। जानिए पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं अग्निवीर योजना के बारे में। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और काम की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद,